और बताओ क्या चल रहा है, मौज आ रही है थारी, है भाई। अच्छा इधर ना अपन गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे, गुप्त साम्राज्य आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके आगे हम पढ़ेंगे लेटर गुप्ताज। लेटर गुप्ताज को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा लेटर गुप्ताज भी आते हैं, गुप्ताज भी आते हैं। तो आज गुप्ताज कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप सभी पूरी तरीके से समर्थन बना के रखेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। चलो फटाफट से मुझे बताइए किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आपको नहीं है, देन हम स्टार्ट करते हैं चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो स्टार्ट करें बाबू। सर ये लुक अच्छा लग रहा है, अरे पापा ने बना दिया भाई ये लुक, कल पापा आए थे तो पापा ने लगा दिए मुझे 3-4 चांटे, कहे कि भाई बाल कटवा के आ, बाल बढ़ा रखे थे, कहेंगे बाल बढ़ा बदमाश बने हैं। चलो इस वजह से अब आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट आपको देखने को मिलता है, जहां पर हम थे, यहां पर हम थे, हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात कर रहे थे और है बात करते हैं हम आगे इसी के बारे में, हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है। चलिए ठीक है बाबू, मैंने बता दिया बाबू 5 था बाबू, दुष्यंत मैंने बता दिया 5वां था उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही बात करना है, इसकी थोड़ी फैमिली के बारे में थोड़ी जो है जो बात है वो थोड़ी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी इसकी फैमिली के बारे में अपन बात देख लेते हैं किस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बात को बहुत ध्यान से समझाते हैं, बहुत ध्यान से इसकी बात को समझाते हैं, तभी आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से इनके समकालीन राइटर्स भी हो गए थे ना, फायन वगैरह हो गया था। तो वो सबसे पहले हेडिंग, अच्छा मैं आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज भी आपको बताऊंगा, ठीक है जी हाँ। ठीक है, यहां पे आप हेडिंग डालेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है बच्चे। तो क्योंकि इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है तो इनके बारे में हम बहुत ध्यान से बताते हैं कि क्या इनके बारे में मैटर रहा है, ठीक है। चलो इनकी जो पुत्री हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इनकी पुत्री का नाम क्या था, फटाफट बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय की इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती, प्रभावती इनकी पुत्री का नाम था। तो प्रभावती का विवाह किससे हो जाता है? प्रभावती, तो प्रभावती की शादी किससे हो जाती है? गॉट मैरिड टू, किससे शादी होती है भाई जी इसकी? मैरिड टू, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है भला? रुद्रसेन, जिसका नाम आपको देखने को मिलता है रुद्रसेन, आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलो अब रुद्रसेन मत लिख लेना, रुद्र टू लिखना आप, ठीक है, वरना गलती करोगे तुम्हारे दिमाग की नसें हिल जाएंगी। आप लिखना रुद्र टू, मैरिड टू, इसका विवाह होता है रुद्र टू से। विवाह किससे होता है बाबू? रुद्र टू से होता है। रुद्र टू जो कि वाकाटक डायनेस्टी का है, कन्नौज में रहती है ये, ठीक है। वाकाटक डायनेस्टी का है रुद्र टू, वाकाटक डायनेस्टी वंश। और किधर रहती हैं ये? ठीक है, शी लिव्ड एट, ठीक है। कहां का है सर? ये कन्नौज का रहने वाला है। किधर का है जी? कन्नौज का। कन्नौज कहां पर है? यूपी में देखने को मिलता है। कन्नौज कहां पे है? यूपी में देखने को मिलता है। कन्नौज कहां है बाबू? यूपी में आपको देखने को मिलता है। बट जो प्रभावती है इससे प्रेम कहानी थी, ठीक है। इससे प्रेम कहानी किसकी है? वो रुद्र थर्ड की है। रुद्र द्वितीय से विवाह हुआ, रुद्र थर्ड की प्रेम कहानी है, ठीक है। रुद्र थर्ड की प्रेम कहानी है, इन्हीं के साथ है। तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। देखो, परंतु रुद्र तृतीय, ठीक है, रुद्र तृतीय ये कौन सी डायनेस्टी का? देखो यहां डायनेस्टी बिल्कुल अलग है। देखो बाबू, यहां वाकाटक डायनेस्टी है और ये जो है ये किसका है सर? ये शक डायनेस्टी का है। ये कौन सी डायनेस्टी का है? ये आपका शक डायनेस्टी का देखने को मिलता है, रुद्र थर्ड। परंतु रुद्र थर्ड जो कि शक डायनेस्टी का है, शक वंश का है, शक वंश का आपको देखने को मिलता है रुद्र थर्ड फ्रॉम शक डायनेस्टी। ये आपको शक वंश का देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रुद्र थर्ड ऑफ शका डायनेस्टी, इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ओके सर जी।
परंतु रुद्र तृतीय जो कि शक वंश का है, उसके बारे में थोड़ा सा आप इधर समझ लेंगे कि यहां पर रुद्र थर्ड फ्रॉम शक डायनेस्टी रुद्र सेकंड की हत्या कर देता है, रुद्र द्वितीय की हत्या करता है, रुद्र द्वितीय की हत्या करता है, हत्या करता है, तो रुद्र द्वितीय की हत्या करता है, तो रुद्र टू वॉज किल्ड, रुद्र टू वॉज किल्ड, रुद्र टू वॉज किल्ड। कहां का है रुद्र टू? तो रुद्र टू आपको जो देखने को मिलता है वो कन्नौज का देखने को मिलता है। अब ये शका डायनेस्टी का, ये बिल्कुल अलग है, शका डायनेस्टी का है, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए, इतना प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी बेटी को विधवा कर दिया उसके एक तरफा आशिक ने, क्योंकि ये सिंगल साइडेड लवर था, ठीक है जी हाँ, ये सिंगल साइडेड लवर था। अच्छा, रुद्र थ्री वो ही था जिसने एक टाइम पर रामगुप्त को भी हराया था, तो इसका लेवल अलग था। तो अब ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया, इसका ज्यादा नहीं बोलने लगा, अभी ये बहुत ज्यादा हो गया। ऐसी परिस्थिति में फिर क्या होता है, फिर एक युद्ध आपको देखने को मिलता है, किस किस के बीच में? चंद्रगुप्त द्वितीय और रुद्र थर्ड के बीच में। अब चंद्रगुप्त ठहरे भाई शहंशाह आदमी, ये हटो बचो कर देंगे, ठीक है जी हाँ। तो अब यहां पर बैटल आपको देखने को मिलता है, इस कारण से आपको देखने को मिलता है कि रुद्र, फिर एक आपको एक युद्ध देखने को मिला, युद्ध हुआ। युद्ध किस किस के मध्य आपको देखने को मिलता है? सर जी, युद्ध आपको देखने को मिलता है रुद्र के मध्य, रुद्र थर्ड वर्सेस चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। और यहां पर आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं जी। तो ये यहां पर इनको हत्या कर देता है, रुद्र थ्री की हत्या कर दी गई, किल्ड। तो ये वॉन इस बैटल को जीतते हैं और यहां इसकी कर दी जाती है हत्या, रुद्र तृतीय की कर दी जाती है हत्या, ठीक है। चलिए, क्लियर है जी हाँ। सर हरिशेन इसके दरबार में नहीं रहा था, कुछ समय के लिए रहा था, पर इसका नवरत्न के तौर पर बहुत कम देखने को मिला, बहुत रेयर है वो देखने को मिले। मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चे? उसके बाद इसने अच्छा एक बात बताओ, क्या इसकी हत्या करने से, रुद्र तीन की हत्या करने से रुद्र दो वापस आ जाएगा? नहीं। तो हुआ क्या बाबू? हुआ फिर ये कि कन्नौज के ऊपर किसी का रूल नहीं रहा। इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि प्रभावती के राज्य को भी संभालने की जिम्मेदारी चंद्र ने अपने कंधों पर ली। और हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दो राजधानी इसी के बाद स्टैब्लिश होती हैं। एक राजधानी उनकी शुरुआती तौर पर पाटलिपुत्र आपको देखने को मिली, और दूसरी राजधानी कन्नौज जो कि यहीं पर बनती है, सॉरी उज्जैन। उज्जैन, यहां पे उज्जैन लिखना भाई जी, उज्जैन है ये, कन्नौज मैंने गलती से लिख दिया है। उज्जैन है, उज्जैन, उज्जैनी, उज्जैनी है, उज्जैनी, उज्जैनी। वाकाटक उज्जैनी में रहते थे। उज्जैनी आपको देखने को मिलता है, मैंने कन्नौज लिख दिया गलती से, उज्जैनी आपको देखने को मिलेगा, उज्जैनी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। मैंने कन्नौज लिख दिया था, गलती से लिख दिया था। इसके बाद ही आप देखेंगे, इसके बाद चंद्रगुप्त की दो राजधानी हो गई। चंद्रगुप्त की दो राजधानी हो गई, दो राजधानी हुई, और राजधानी हुई, ठीक है। ही गॉट द टू कैपिटल। अच्छा, ये कहां रहता था? रुद्र शक डायनेस्टी कहां होती थी आपकी? शक डायनेस्टी ये भी उज्जैनी में ही है, ये उज्जैनी के समीप है, मतलब एग्जैक्ट लिखिए, ठीक है, यह उज्जैनी के समीप है। आप लिख लीजिए, यह आपको देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र तथा उज्जैनी समीप, उज्जैनी के मध्य का क्षेत्र, महाराष्ट्र व उज्जैनी के मध्य का क्षेत्र, उज्जैनी के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र, इन द मिडल एरिया ऑफ उज्जैनी एंड महाराष्ट्र, मिडल ऑफ उज्जैनी एंड महाराष्ट्र, उज्जैनी एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उज्जैनी और महाराष्ट्र के मध्य का क्षेत्र है, ठीक है बाबू, बढ़िया। और यहां पे लिख लेंगे ये कहां का था? ये उज्जैनी का ही था, ये भी उज्जैनी का था, ये प्रॉपर उज्जैनी का था, ये प्रॉपर उज्जैनी का था, वो उज्जैनी और महाराष्ट्र के मध्य का क्षेत्र था, ठीक है। चलो ठीक है, ओके ओके। यहां मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि चंद्रगुप्त की दो राजधानियां हुई,
कौन कौन सी हुई सर? पाटलिपुत्र तो पहले से ही थी, पाटलिपुत्र पहले से ही थी, पाटलिपुत्र पहले से ही थी, पहले से ही थी, पाटलिपुत्र पहले से ही थी। एंड इसके बाद की जो कैपिटल है आपकी, जिसको कहा गया उज्जैनी, उज्जैनी जो अभी इसने रिसेंटली क्रिएट करी थी, उज्जैनी जो इसने रिसेंटली क्रिएट करी थी, उज्जैनी। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई भी दिक्कत आपको होगी। ठीक है जी हाँ, फटाफट लिखिए। अब चलो सर, ये तो इसकी छोरियां के बारे में बात होगी। क्या इसका कोई छोरा नहीं था? भाई कुमार गुप्त इसका छोरा था। इनके पुत्र का नाम क्या था सर? कुमार गुप्त इनके छोरे का नाम था, बढ़िया थे जी, बढ़िया थे। इनके बेटे का नाम था कुमार गुप्त, और काकुत्स वर्मा से इसकी शादी हुई है। समझना, वो चीज मैं लिख के बताऊंगा आपको, यहां पे समझिएगा। पहले ये आपने लिख लिया हो तो इन्होंने अपने पुत्र का, इन्होंने अपने पुत्र, इन्होंने अपने पुत्र का विवाह, अपने पुत्र का विवाह, इन्होंने अपने पुत्र का विवाह कदम वंश के काकुत्सु, कदम वंश के, कदम वंश के काकुत्सु, ठीक है, मतलब लिखने का तरीका होता है। काकुत्सु आपको देखने को मिलता है, काकुत्स, काकुत्स वर्मा की बेटी से किया। पुत्र का विवाह काकुत्स वर्मा की बेटी से किया, काकुत्स वर्मा की बेटी से किया, काकुत्स वर्मा की पुत्री से किया, की पुत्री से किया। और इस प्रकार से विवाह कर करके इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बड़े लेवल पर फैलाया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होगी, मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होगी। इन्होंने मथुरा को भी जीता और वो कुषाणों से जीता था। इन्होंने मथुरा के कुषाणों को भी हराया। एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, इन्होंने मथुरा के कुषाणों को भी हराया था, मथुरा के कुषाणों को भी हराया, मथुरा के कुषाणों को भी हराया, कुषाणों को भी हराया। डिफीटेड द कुशान्स ऑफ मथुरा, मथुरा, इन्होंने मथुरा के कुषाणों को भी हराया। डिफीटेड कुशान्स ऑफ मथुरा, डिफीटेड कुशान्स ऑफ मथुरा। मथुरा में कुषाणों की एक वंशावली चल रही थी, उसको भी इन्होंने हटा दिया। ठीक है, चलिए फटाफट। बेटे का नाम कुमार गुप्त था, इनके बेटे का नाम कुमार गुप्त था। ठीक है, चलिए। कोई दिक्कत है? नहीं सर, बेटे का नाम कुमार गुप्त था। फटाफट नोट करिए और बताइए। अगर यहां तक बात समझ में आ चुकी है तो फटाफट बताइए। सर जी, ये जो बात आप बता रहे हो, इस बात का क्या कोई सोर्स है? कौन सी बात का? इसमें ये बताइए। मैं हर एक बात का एक सोर्स बता देता हूं। जैसे इसका जो शुरुआत में इसकी बेटी वाला केस है, इसका स्रोत कौन सा है कि इसकी विवाह इससे हुआ था? इसका बेटी वाला सोर्स देख लीजिए। ठीक है, इसके बारे में जो जानकारी का स्रोत देख लीजिए, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, इस पूरे केस के बारे में जो जानकारी है, इस पूरे केस के बारे में जो जानकारी आपको देखने को मिलती है, इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। एक बच्चा पूछ रहा है इसलिए मैं बता देता हूं। ठीक है, वो आपको पूर्णा ताम्रलेख से देखने को मिलती है, पूर्णा ताम्रलेख से देखने को मिलती है, पूर्णा ताम्रलेख से देखने को मिलती है, पूर्णा ताम्रलेख, ताम्रलेख से देखने को मिलती है। ठीक है, पूर्णा ताम्रलेख। तो जो पुणे के अंदर आपको देखने को मिलता है, पुणे, पुणे कॉपर प्लेट, कॉपर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। तो पुणे का जो कॉपर इंस्क्रिप्शन है वो किसने बनवाया था? सर इसके बारे में एक नया सा कलर यूज करूंगा यहां पर कि भाई पुणे का जो ताम्रलेख था वो बनवाया गया था प्रभावती के द्वारा। इसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। राइट, चलिए। राजधानी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसकी बेटी को संभालने के लिए कोई था नहीं उधर,
इसलिए उसने अपनी कैपिटल घोषित कर दिया कि अगर कोई राजधानी पे कब्जा करेगा यानी वो कब्जा हम पर है, हम देख लेंगे जो भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखने को मिलती है। अलग ही लेवल था यहां पर, अलग ही लेवल आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग चीजें यहां पर चली हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी। है तो फटाफट से बताइए, है तो फटाफट से बताइए, बिना परेशानी के बता दीजिए। सर मथुरा के बारे में कैसे लगा? क्योंकि यहां पर मथुरा लेक भी देखने को मिलता है, मथुरा लेक भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें मथुरा लेक से प्राप्त होती है। मथुरा लेक भी वह चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करता है। मथुरा लेक भी चंद्रगुप्त दो से संबंधित है, चंद्रगुप्त दो से संबंधित है, संबंधित है। क्योंकि भैया मथुरा का लेक भी इसी से रिलेट करता है। ठीक है, मथुरा लेक भी इसी से रिलेट करता है। फटाफट से बताइए बिना परेशानी के। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ूं। सर वंस मोर रिपीट, क्या रिपीट करना है ये बताओ। देखो यार, ये पूरा केस मैंने आपको समझाया, ठीक है, इसको आप समझे, दैट इज वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इसके आगे के बारे में। ठीक है, इसके आगे के बारे में बात करते हैं। ये इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा और अधिक चीजें इसके बारे में आपको पता रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बारे में अधिक जानकारी रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइए। अब हम बात करते हैं इसके पुत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके पुत्र के बारे में। हेडिंग डालिए। ठीक है, चलिए लीजिए। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ, मैं वो चीज लिखूंगा, देन उसके बारे में बात बताऊंगा। ठीक है, अरे बाबू मैं बताऊंगा यार, वो विवाद वाली बात है। दुष्यु मेरे भाई, वो विवाद वाली बात है। मैं क्या बता रहा हूं, चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल, या फिर इनकी जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो मृत्यु कंसीडर की जाती है, 415 एडी में हुई। कारण किसी के पास नहीं है, मृत्यु कैसे हुई थी। हमें देखने को मिलता है कि इनका उत्तराधिकारी कौन बना। ठीक है, चलो इनका उत्तराधिकारी कौन बना, सक्सेसर कौन बना। अब इनके सक्सेसर के बारे में बहुत बार बात की जाती है कि भाई सक्सेसर इनका कौन बना है। ठीक है, कहा जाता है कि इनका सक्सेसर बनता है गोविंद गुप्ता। कौन बनता है बाबू? गोविंद गुप्त बनता है। लेकिन ठीक है, चलिए कौन बनता है? गोविंद गुप्त बनता है, लेकिन उसका कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। गोविंद गुप्त बनता है, परंतु वह विवादित है। गोविंद गुप्त बनता है, बट वो हमें नहीं पता है सही है नहीं है। गोविंद गुप्त देखने को मिलता है, जो विवादास्पद है, यानी डिस्प्यूटेड है, उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। दिस इज डिस्प्यूटेड, नो एविडेंस। डिस्प्यूटेड है, कोई एविडेंस नहीं है, नो एविडेंस। इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है, ना मेरे पास ना किसी अन्य के पास। इस वजह से इसके बारे में कोई भी बात नहीं की जा सकती। ठीक है, नो एविडेंस। एविडेंस होता तो हम लोग बात करते, एविडेंस ही नहीं है तो हम बात करके क्या करेंगे। तो इस वजह से हम कंसीडर किसको करते हैं, इसका उत्तराधिकारी कंसीडर करते हैं कुमार गुप्त को कंसीडर किया जाता है इसका उत्तराधिकारी। इसको कुमार गुप्ता को किया जाता है। कुमार गुप्ता भी चीज था एकदम। इसका नाम महेंद्र गुप्त भी है। कुमार गुप्त का ही दूसरा नाम है वो महेंद्रादित्य है। इसी का जो उपनाम है वो महेंद्रादित्य है। इसी का उपनाम क्या है? महेंद्रादित्य। इसी का उपनाम महेंद्रादित्य है। महेंद्रादित्य देखने को मिलता है, महेंद्रादित्य। अब बात आती है कि चलो ठीक है, महेंद्रादित्य हो गया,
महेंद्रादित्य हो गया। तो अब ये बताइए कि भाई जी जो महेंद्रादित्य आपको देखने को मिलता है इसका टेन्योर कितना है? लगभग 50 साल का टेन्योर है। लगभग 50 साल का टेन्योर आपको देखने को मिलता है, लगभग 50 साल का। 415 से लेके और 55 के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना 415 से लेके इनका जो कार्यकाल है 415 से लेकर 455 के आसपास तक देखने को मिलता है। अब वही मैं बात बता रहा हूं कि ईयर प्लस माइनस वन में है, प्लस माइनस वन में है, एक आध साल ऊपर नीचे हो सकती है, याद रखना। ठीक है, क्यों हो सकती है भाई? किताब वाले अलग अलग हिसाब से कर रहे होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? बहुत बढ़िया। अब आगे देखो एक बार, अगर ये आपने लिख लिया है तो इनकी माता का नाम आप बताओगे मुझे, मैं क्यों बताऊंगा, आप बताओगे, पढ़े नहीं हो का? तो फटाफट से मुझे इनकी मम्मी का नाम बताइए, इनकी माता और पिता का नाम बताओ, फटाफट से बताओ। इनकी माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है? बिना परेशानी के बता दीजिए, इनकी माता का नाम क्या है और इनके पिता का नाम क्या है? माताजी इनकी कौन है और इनके पिताजी कौन है? तो पिताजी तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। ठीक है बाबू, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। माता हुई ध्रुवा देवी। अच्छा, पक्का? जी सर, कैसी बात कर रहे हो, हम ध्रुवा को भूल जाएंगे भला? इसके चक्कर में तो यहां भाई सब खंडाबाज गया था। अच्छा ठीक है भाई, ध्रुवा देवी। और बुआ कौन थी भाई इसकी? ठीक है, बुआ कौन थी इसकी? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू। प्रभावती थी छोरे की बुआ। बुआ नहीं पूछता, मैं बस ऐसे ही कह रहा था। ठीक है जी हाँ, आगे हम बढ़ते हैं कि भाई इसके बारे में हमें जानकारी कहां देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी कहां देखने को मिलती है, तो फटाफट इसके बारे में जानकारी बताएंगे। विल्सड, मंदसौर और कर्मदंडा। विल्सड अभिलेख, इसी के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है, जानकारी के स्रोत क्या है? विल्सड हो गया, विल्सड अभिलेख हो गया, विल्सड अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख हो गया, विल्सड अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, दोनों के दोनों इसी से रिलेट करेंगे। एंड एक और आपको देखने को मिलता है, काफी फेमस होता है, दैट इज करमदंडा। करमदंडा आपको देखने को मिल जाए, करमदंडा। ठीक है चलो, अरे हाँ वो बुआ थोड़ी लगेगी, हाँ बुआ नहीं लगेगी, वो इसकी बहन लगेगी, राइट? हाँ हाँ, मैं क्या ही यार, बुआ नहीं लगेगी, बहन लगेगी। अरे वो मेरा ऐसा ही है यार। ठीक है, करमदंडा अभिलेख, करमदंडा अभिलेख देखने को मिल जाएगा, अभिलेख देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिए। तो विल्सड आपको देखने को मिल जाएगा, विल्सड, विल्सड इंस्क्रिप्शन है, मंदसौर इंस्क्रिप्शन है, मंदसौर, और आपका करमदंडा, करमदंडा अभिलेख आपका है। तो ये सारे के सारे इसी से रिलेट करते हैं। ये वही आदमी है, ये वही आदमी है जिसने विक्रमशिला, नहीं इसने नालंदा, सॉरी विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। ये वही आदमी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। ठीक है, चलिए, पूछा जाता है कि मंदसौर अभिलेख किसने बनाया? ये वत्स भट्टी के द्वारा बनाया गया है। जो मंदसौर अभिलेख है किसने बनाया? वत्स भट्टी के द्वारा बनाया गया, वत्स भट्टी द्वारा, वत्स भट्टी द्वारा। ये व्यक्ति का नाम है, वत्स भट्टी किसका नाम है? वत्स भट्टी एक व्यक्ति का नाम है। भट्टी किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है वत्स भट्टी। वत्स भट्टी एक व्यक्ति का नाम है, जैसा मैंने बताया। ठीक है जी हाँ। तो अब मेरी बात समझना कि कुमारगुप्त वो व्यक्ति है जिसने क्या करा था? कुमारगुप्त के द्वारा ही, कुमारगुप्त के द्वारा ही यहां पर आप देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? इसी ने बनाया था, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विद्यालय इसी ने बनाया था। तो नालंदा भी इसी के द्वारा बनाया गया, नालंदा भी इसी के द्वारा बनाया गया, नालंदा। तो नालंदा जो यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, जो बिहार में है, वो इसी ने बनाई है, बिहार में है, वो इसी ने बनाई है।
इसके समय में सिक्के चला करते थे जिन पर कार्तिकेय हुआ करते थे। ठीक है, इसके समय में सिक्के चला करते थे जिन पर कार्तिकेय हुआ करते थे। ठीक है, याद रखना। कार्तिकेय का मतलब देखो हुआ गया कि इसने, हमें ऐसा लगता है कार्तिकेय है, आप ये मत लिखना कार्तिकेय। इसके समय में आप देखेंगे, ठीक है, कि भैया दो पॉइंट पता लगते हैं इसके सिक्कों से। पहला, हमें पता लगता है कि अश्वमेध कराता था। दूसरा, यह अपने सिक्कों पर मयूर की आकृति डालता था। अब मयूर पर बैठने वाला कार्तिकेय कहलाते हैं। भगवान कार्तिकेय शिव जी के पुत्र, इस वजह से हमें लगता है कि इसने कार्तिकेय प्रकार के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, चलो पहले मेरी बात को लिखो, मैं अभी आपकी बात का जवाब दूंगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ भाई दुष्यु, रुको। जैसा मैंने बताया कुमारगुप्त के बारे में ही, इसके समय में दो प्रकार के सिक्के आपको देखने को, दो प्रकार के विशेष सिक्के देखने को मिले, विशेष सिक्के देखने को मिले। दो प्रकार के विशेष सिक्के आपको देखने को मिले। टू टाइप ऑफ स्पेशल कॉइन्स, टू टाइप कॉइन्स इसको देखने को मिले। और जो दो प्रकार के विशेष सिक्के आपको देखने को मिले, पहले प्रकार के सिक्के तो कौन से हैं? तो मयूर प्रकार के सिक्के आपको देखने को मिले हैं। मयूर प्रकार के सिक्के आपको देखने को मिले हैं, पहला। दूसरा प्रकार आपको कौन सा देखने को मिलता है? अश्वमेघ प्रकार के, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के। मेघ प्रकार, मयूर का मतलब होता है पीकॉक, पीकॉक कॉइन्स। ठीक है, याद रखना, पीकॉक कॉइन्स इसको कहा जाएगा। बिना परेशानी के समझिएगा। ठीक है, जैसे आप समझ जाए तुरंत बताना, तो तुरंत आप बता देना। ठीक है, फटाफट से बताइए, बिना परेशानी के बता दीजिए। सर विल्सड अभिलेख कहां देखने को मिलता है? देखो विल्सड अभिलेख आपको देखने को मिलता है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है विल्सड। जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं उनके लिए है ये। सर ये पीलीभीत में है, पीलीभीत में, पीलीभीत आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी के पास है। ठीक है, लखीमपुर खीरी के पास है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। ठीक है, फटाफट से बताइए बिना परेशानी के। ठीक है, चलो। मंदसौर का, बहु मंदसौर एमपी में है, मंदसौर एमपी में है। मंदसौर कहां? एमपी में। ठीक है, लिखिए फटाफट से, बिना परेशानी के लिखिए। करमडंडा कहां पे? बाबू ये एमपी में, लिख ही लो आप। ये एमपी में आपको देखने को मिलता है, ये यूपी में ही है आपका, फैजाबाद के पास। फैजाबाद यूपी में है ये एमपी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नोट कर लिया हो तो बता देना। एनपी भी है पीलीभीत में तो। नेशनल पार्क, हाँ दुधवा नेशनल पार्क अपना उधर ही है। सर मेरे मामा का घर है उधर, विकास कह रहे हैं। विकास फिर मामा से कुछ बनवा लो, है बनवा लो यार। उधर पीलीभीत में कुछ बढ़िया सी चीज खाने वाने की बनती हो तो हम आमे पीलीभीत। करुणा वो आगे आएगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी कब कराएंगे? जल्दी कराएंगे। अच्छा, मैं आपको एक विशेष चीज और बताना चाहूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी एक इवेंट लगेगा यूट्यूब के ऊपर, उसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बुक के बारे में, कि हम बुक लॉन्च कर रहे हैं। तो बुक की पहली कॉपी मेरे पास आ गई थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। दिस इज फर्स्ट कॉपी ऑफ द बुक और दिस इज फॉर यू। मैं इसको डेडिकेट करता हूं सभी छात्रों के नाम। आई डेडिकेट दिस बुक टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझसे पढ़े हैं। तो ये बुक उनके लिए डेडिकेटेड है और बहुत बेहतरीन मुझे यहां पर लगा कि आपके लिए चीजें बहुत अच्छी रही हैं, आगे भी बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है, चल रही हैं। तो दिस इज द फर्स्ट कॉपी। तो मैं इस फर्स्ट कॉपी को बहुत विशेष प्रकार से जो है भेंट कराऊंगा, कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह। हाँ पर मुझे अच्छा लगा भाई। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चीजें इतनी बेहतर हुई। ठीक है, तो हाँ इसके अंदर जो चैप्टर्स है, मैं देखो ज्यादा वो नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बता दूं कि इसके अंदर आपकी 10 यूनिट आपको देखने को मिल जाती हैं। यूनिट कितनी है बाबू? इसके अंदर 10 यूनिट आपको देखने को मिल जाती हैं। पूरा ही कलर कर दिया। ठीक है, हाँ इसके अंदर आपको एक स्क्रैच कोड भी है। ठीक है, स्क्रैच कोड, ये स्क्रैच कोड से क्या होगा, आगे आने वाले 2 साल तक जितने भी पेपर होंगे उसके अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के, वो सब आपके अपलोड हो जाएंगे। राइट, प्राइस क्या है? प्राइस एक बार मैं वो जो होगा ना यूट्यूब पे सेशन होगा, उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करके रख लेंगे। ठीक है, जो आप कहेंगे उतना प्राइस रख लेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि आई जस्ट नीड कि आपके पास तक ये चीज पहुंच पाए। ठीक है, प्राइस तो मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं कि आपके लिए मैं कुछ बेहतर कर पाऊं। द थिंग दैट मैटर्स। ठीक है,
आगे बढ़िए फटाफट से, अगर आप इसको समझ पाए हैं। इसके बाद हम अगले रूलर की बात करेंगे, अगले रूलर की बात करेंगे, दैट इज स्कंदगुप्त। इसके बाद जो अगले रूलर आपको देखने को मिलते हैं दैट इज स्कंदगुप्त। हाँ, ये ऑफलाइन भी अवेलेबल होगी। ये क्या है, रुक जाइए रुक जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो आगे, नेक्स्ट द पॉइंट इज इसमें आप लिखेंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त आपको देखने को मिल जाएगा, राइट, स्कंदगुप्त आपको देखने को मिल जाएगा। स्कंदगुप्त अगले रूलर होंगे, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त अगले रूलर आपको देखने को मिल जाएंगे, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त देखने को मिल जाएंगे, स्कंदगुप्त आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है कि भाई स्कंदगुप्त जो आपको इधर देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्कंदगुप्त आपको जो देखने को मिल रहा है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। इनके बेटे हैं, कुमार के बेटे हैं स्कंद गुप्त, ठीक है। और स्कंदगुप्त के बारे में अगर मैं थोड़ी बातें आपको बताना चाहूं तो भाई इसका जो टेन्योर आपको देखने को मिलता है 465 से लेकर, मतलब जैसे उनका टेन्योर खत्म होगा इसका टेन्योर स्टार्ट होगा, ठीक है, 54 सॉरी 55 से स्टार्ट करा था ना हमने पीछे टेन्योर, 55 से लेके 67 तक देखने को मिलेगा, 55 से लेके 67 तक देखने को मिलेगा, 467 तक टेन्योर इसका जाएगा, ठीक है। इतना टेन्योर इसका जाता है, इतना टेन्योर इसका जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए 67 तक बोला तो मैंने, यही था ना स्कंदगुप्त के बारे में। अब समझिए इनके बारे में समझिए, तो ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल रूलर, बड़ा इन्फ्लुएंशियल रूलर ये रहा है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल रूलर ये रहा है। इसके समय पर हुनों ने आक्रमण किया था, हुनों ने इसके समय पर आक्रमण किया था, हुनों का आक्रमण इसी के समय में हुआ, हुनों का आक्रमण, हुनों का आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ, इन्हीं के समय में हुआ। Hun attacked in his tenure. Hun attacked in his tenure. Hun attacked in his tenure. In his tenure. कि भाई हुनों का आक्रमण इसके कार्यकाल में हुआ था। अब जो हुनों ने आक्रमण यहां पर किया है तो पूछा यह जाता है कि हुनों का नेतृत्व करता कौन था। दैट वाज तोरमाड़, तोरमाड़ था भाई जी। तो हुनों का आक्रमण जो हुआ है तो हुनों का जो नेता है वो कौन सा है, हुनों का जो नेता है वो कौन है, हुनों का नेता आपको कौन देखने को मिलता है, नेता, ठीक है, जो लीडर ऑफ हुन्स है यहां पर, लीडर कौन है, लीडर आपको कौन देखने को मिलता है, लीडर ऑफ हुन्स, लीडर या नेता है तोरमाड़, तोरमाड़ आपको देखने को मिलता है, तोरमाड़, तोरमाड़ आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तोरमाड़ यहां पर देखने को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको इंडिया का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसने हुनों को बचाया, हुनों से भारत को बचाया, ठीक है, हुनों को भारत से बचाया, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से समझना। जैसा मैंने बताया, नोन एज प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया, भारत का संरक्षक भी कहा जाता है, भारत का संरक्षक, संरक्षक किसको कहा जाता है, वो भी स्कंदगुप्त को कहा जाता है, स्कंदगुप्त को कहा जाता है, स्कंदगुप्त को कहा जाता है, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त को कहा जाता है, स्कंदगुप्त को, राइट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हुनों ने इसके समय आक्रमण किया था, ठीक है। हुन कौन थे, ये विदेशी आक्रमणकर्ता थे, विदेशी आक्रांता थे, ठीक है, देवर लाइक फॉरेन इन्वेडर्स। अब मैंने बताया दैट इज नोन एज प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया, इसको क्या कहते हैं भाई साहब, प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है बाबू इसको, कहा समझे बाबू, बूझे, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने, स्कंदगुप्त ने
हूणों से भारत को बचाया था। सेव्ड इंडिया फ्रॉम हून्स, इसने हूणों से भारत को बचाया। इसने जो सुदर्शन झील है उसका भी पुनरुद्धार कराया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, पुनरुद्धार कराया। ठीक है, चलो। ही रिजुविनेटेड, ही रिजुविनेटेड, रिजुविनेटेड, ठीक है, सुदर्शन झील, सुदर्शन लेक। अब ये कहां पे है सर जी? गिरनार पर आपको देखने को मिलती है, गिरनार पर देखने को मिलती है। गिरनार कहां पर देखने को मिलती है सर जी? गिरनार पर देखने को मिलते हैं, गिरनार पर्वत पर। तो गिरनार माउंटेन पर ये आपको देखने को मिलती है, गिरनार माउंटेन पर, दैट इज इन गुजरात, इधर देखने को मिलती है। तो इंपोर्टेंट बातें तो इसके बारे में यही है, इंपोर्टेंट बातें तो इसके बारे में आपको यही देखने को मिलती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या इसमें होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या आपको होगी इसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। यहीं पर जूनागढ़ अभिलेख भी है। देखो यार, जूनागढ़ में अगर ये इसको सही करा रहा है, जो गिरनार पर्वत है वो किधर है? जूनागढ़ में है ये। तो जूनागढ़ अभिलेख में ये बात हमें पता लगती है, जूनागढ़ अभिलेख में हमें ये बात पता लगती है, अभिलेख। ये जूनागढ़ कहां पे? अरे गिरनार पे ही तो जूनागढ़ है। ठीक है, चलो, ये जूनागढ़ यहीं पर है, जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है जी, बढ़िया, इसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट बात यहां पर यह देखने को मिलती है, इसमें हूणों को क्या कहा गया? हूणों को मलेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में क्या कहा गया है? हूणों को मलेच्छ कहा गया है, हूणों को मलेच्छ कहा गया है, मलेच्छ, मलेच्छ कहा गया, मलेच्छ, मलेच्छ। हूणों को मलेच्छ कहा गया है। हूणों को क्या कहा गया है बाबू? हूणों को कहा गया है मलेच्छ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। तो मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होगी, मेरे ख्याल से आपको कोई भी समस्या इसमें नहीं होगी। ठीक है, याद रखना। एक और देखने को मिलता है कि भीतरी गांव अभिलेख किससे रिलेट करता है? ठीक है, भीतरी इन्हीं से रिलेट करता है। जो भीतरी गांव अभिलेख है वो स्कंदगुप्त से रिलेट करता है। भीतरी गांव अभिलेख भी इन्हीं से रिलेट करता है। भीतरी गांव अभिलेख इन्हीं से संबंधित है। भीतरी गांव अभिलेख, अभिलेख, भीतरी गांव अभिलेख, ठीक है, किससे रिलेट करता है? स्कंदगुप्त से संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है, गुप्त से संबंधित, संबंधित है। ठीक है, किससे रिलेट करता है? स्कंदगुप्त से रिलेट करता है, रिलेटेड टू स्कंदगुप्त। जो भीतरी गांव है, भीतरी गांव, भीतरी गांव जो है, भीतरी गांव, भीतरी गांव इंस्क्रिप्शन किससे रिलेट करता है? स्कंदगुप्त से करता है, स्कंदगुप्त से रिलेट करता है, स्कंदगुप्ता से रिलेट करता है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी इसमें होगी। ठीक है, आप बहुत ध्यानपूर्वक इसको लिख पा रहे होंगे, बहुत ध्यानपूर्वक आप इसको लिख पा रहे होंगे। ठीक है जी, हाँ, ठीक है, बढ़िया। अब एक बात आती है, ठीक है, एक बात आपको देखने को मिलती है कि भाई साहब आप ये बता दीजिए कि इसके बाद गुप्त वंश में कितने शासन रहे हैं। देखो, ये गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। ये लाइन लिखिए, यह गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक है। राजधानी क्या है? राजधानी पाटलिपुत्र है। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक है। ठीक है, चलो, पहला आक्रमण कब हुआ है? 458 में, दूसरा 466 में। आक्रमण कब हुआ है? दो आक्रमण हुए हैं, मेजर बड़े आक्रमण दो ही हुए हैं। ठीक है, पहला हुआ है 458 में, दूसरा हुआ है 466 में, सेकंड अटैक। बट बच्चे, इसके अलावा बीच में भी छोटे छोटे अटैक होते रहे हैं। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक है, लास्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, लास्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक।
गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी शासक हैं, अंतिम प्रतापी शासक हैं ये शासक आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट इंपोर्टेंट रूलर, लास्ट इंपोर्टेंट रूलर हैं ये। हालांकि रूलर्स के बाद भी हुए हैं और रूलर हुए हैं, काफी हुए हैं, लास्ट ग्रेट रूलर है। ठीक है, चलिए। हाँ सर, बुक में तो लास्ट विष्णुगुप्त लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, आप समझिए, इसके आगे मैं बताऊंगा। लिख लिया? इज ऑल्सो विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, हाँ स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। अब यहां आगे बढ़िए। गुप्त वंश में टोटल 24 राजा हुए हैं, ऐसे हेडिंग डाल के लिख लेना, गुप्त वंश में कुल 24 राजा हुए हैं, कुल 24 शासक हुए, कुल 24 शासक हुए। ठीक है, याद रखना। ओवरऑल कितने रूलर्स है? ओवरऑल 24 रूलर्स हैं, पर सबके बारे में हम नहीं पढ़ते। और याद रखना, जो लास्ट रूलर कहा जाता है, लास्ट रूलर कहा जाता है, वो विष्णुगुप्त को कहा जाता है, विष्णुगुप्त को कहा जाता है, विष्णुगुप्त को, जिसको कुमारगुप्त थर्ड भी बोला जाता है, जिसको कुमारगुप्त थर्ड भी बोलते हैं, जिसको कुमारगुप्त थर्ड भी बोला जाता है, इनको कहा जाता है लास्ट रूलर, विष्णुगुप्त या फिर कुमारगुप्त थर्ड। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी होगी। ठीक है, चलो। ठीक है, चलिए। तो बाबू, आज का जो मैटर है वो इतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए। 10 मिनट का सेशन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, 10 मिनट का सेशन यूट्यूब पे स्टार्ट होने जा रहा है। बस यार, मेरा थोड़ा सा ना वो टाइम वैसे फंसा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। सब भीतरी गांव अभिलेख का है बाबू, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। मौर्यन से पावरफुल थे गुप्ताज, नहीं कह सकते, मौर्यन ज्यादा पावरफुल थे, बड़ा एरिया था मौर्यंस के पास, गुप्ताज के पास इतना नहीं है। ठीक है, ठीक है अंशिका, मैं चेक करता हूं। आपको ये मेल आईडी किसने दी? ये जो मेल आईडी है तुम्हारे पास कहां से आई? ये मेरी ऑफिशियल मेल आईडी है, किसने दी तुम्हें? आगे बढ़ते हैं, चलो। इसके बाद जो होगा ना, इनके जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, याद रखना। इसकी जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था हम कल देख लेंगे। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कल देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपन देखेंगे कल, कल देखेंगे। एक और बात, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अलावा लेटर गुप्ताज भी कल ही स्टार्ट हो जाएगा। पूर्व गुप्त काल, पूर्व गुप्त काल, पूर्व गुप्त काल। ठीक है, और बाकी आप लोग स्टैटिक जीके के लिए भी तैयार रहना। ठीक है, चलो। हैकर है भाई, हैकर कोई बात नहीं, कोई नहीं, अगर है भी तो कोई इशू नहीं है। अब मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। अब होगा ये कि आपकी ना